नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी शाही कहानी के जरिए इंसानी दिमाग और हमारी असली ताकत की गहराइयों को खंगालने वाले हैं। ये कहानी ना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिन चीज़ों को हम पागलों की तरह बाहर ढूंढते फिरते हैं वो असल में छिपी कहाँ हैं। लेकिन कहानी में गोता लगाने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, सच्ची शांति और असली शक्ति ये असल में दिखती कैसी है? क्योंकि जैसा कि हम आगे देखेंगे, जो जवाब हमें सबसे सीधे और आसान लगते हैं ना, वो अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होते। क्या शांति का मतलब सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस है, या शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही समझदार राजा हुआ करते थे। उनका मानना था कि असली लीडर वही है जिसका दिमाग एकदम शांत और स्थिर हो। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने राज्य के दो सबसे बेहतरीन चित्रकारों को एक अनोखी चुनौती दी। चुनौती ये थी कि उन्हें कैनवस पर शांति और शक्ति जैसी गहरी भावनाओं को उकेरना था, और जो सबसे सटीक पेंटिंग बनाएगा उसे मिलेगा राज्य का सबसे बड़ा सम्मान। क्या बात है ना? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में सिर्फ इसी की चर्चा थी। महीनों की कड़ी मेहनत और जबरदस्त सस्पेंस के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। राज दरबार खचाखच भरा था। राजा, मंत्री और आम जनता, सबकी नजरें उन मखमली पर्दों पर टिकी थीं जिनके पीछे वो शानदार कलाकृतियां छिपी थीं। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब हम आते हैं पहले चित्रकार पर और देखते हैं कि कैसे उसने उन चीजों को दर्शाया जिन्हें हम बिल्कुल सच मान लेते हैं। पहले चित्रकार ने जो शांति की पेंटिंग बनाई वो बिल्कुल वैसी थी जैसी हम और आप अक्सर कल्पना करते हैं। एक बेहद खूबसूरत शांत नीली झील, पानी इतना साफ कि बर्फ से ढके पहाड़ों का रिफ्लेक्शन बिल्कुल शीशे की तरह दिख रहा था। ऊपर तैरते सफेद बादल और डूबते सूरज की सुनहरी किरणें। मतलब ये नज़ारा इतना सुकून देने वाला था कि उसे देखते ही दरबार के लोगों को ठंडी हवा का एहसास होने लगा। राजा भी देखकर बोले, वाह, यही तो शांति है। अब बारी थी शक्ति की। इस दूसरी पेंटिंग में उसने एक विशाल और डरावनी सेना को दिखाया। हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े और धूप में चमकती तलवारें। दूर एक किले पर लहराता झंडा। इस पेंटिंग में इतना अग्रेशन और तनाव था कि लोग बस देखते रह गए। राजा ने भी इसकी खूब तारीफ की और कहा कि शारीरिक ताकत और पावर का इससे बेहतरीन प्रदर्शन और क्या हो सकता है। तो यहाँ कैच क्या है? ये दोनों पेंटिंग्स हमारी उस आम सोच को दिखाती हैं जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। हम मानते हैं कि शांति का मतलब है कोई शोर शराबा ना होना, बिल्कुल सन्नाटा। और शक्ति का मतलब है फोर्स, हथियार, दबदबा या फिजिकल ताकत। बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब, है ना? लेकिन अब एंट्री होती है दूसरे चित्रकार की, जो थोड़ा अलग सोचता था, और यहीं से कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। जैसे ही दूसरे चित्रकार ने अपनी शांति वाली पेंटिंग से पर्दा हटाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शांति की जगह वहां एक खौफनाक तूफान था। काले घने बादल, कड़कती बिजली, तूफानी हवाओं में टूटते हुए पेड़ और एक ऐसा भयंकर झरना जो चट्टानों को चूर चूर कर रहा था। लोग हैरान थे कि भाई, इसमें शांति कहाँ है? भीड़ तो एकदम भड़क गई। उन्हें लगा कि ये तो सीधे सीधे राजा की चुनौती का मजाक उड़ाया गया है। लोग चिल्लाने लगे कि इसे सजा दो। राजा भी गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने कड़कती आवाज में पूछा, तुमने मेरी चुनौती का मजाक बनाया है? इस तबाही और तूफान में शांति आखिर है कहाँ? पर वो चित्रकार, वो बिल्कुल शांत था। उसने राजा से बड़े ही अदब से कहा, महाराज, कृपया थोड़ा और करीब आइए और ध्यान से देखिए। उसने सभी से उस भयंकर तूफानी कैनवस में छिपे एक बहुत ही छोटे से बारीक से डिटेल को खोजने को कहा। और यहीं आता है मास्टर स्ट्रोक। जरा सोचिए, उन टूटती चट्टानों और भयंकर आंधी के बीच उस झरने के ठीक पास एक कमजोर सी टहनी पर एक छोटा सा घोंसला बना हुआ था। और उस घोंसले के अंदर क्या था? एक चिड़िया, जो अपने अंडों को पंखों में छिपाए इस पूरी तबाही से बेफिक्र होकर बिल्कुल सुकून से सो रही थी। तब चित्रकार ने वो बात कही जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, शांति का मतलब शोर या मुश्किलों का ना होना नहीं है। ऐसी जगह जहां कोई शोर ना हो, वहां शांत रहना तो बहुत आसान है। असली शांति तो वो है जब आपके चारों तरफ भयंकर तूफान हो, परेशानियां हो, लेकिन आपका मन उस चिड़िया की तरह बिल्कुल स्थिर और शांत रहे।
क्या कमाल की सोच है। अब इस गहरी बात से पूरी भीड़ मंत्रमुग्ध थी। इसके बाद दूसरे चित्रकार ने शक्ति की अपनी पेंटिंग दिखाई और इस बार किसी डरावनी सेना या हथियारों के बजाय कैनवस पर क्या था? एक बेहद कमजोर, झुर्रियों वाली और थकी हारी बूढ़ी औरत। लेकिन वो बड़े ही प्यार और लगन से एक छोटे से नाजुक से पौधे को पानी दे रही थीं और उसके ठीक पीछे एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित और बेफिक्र होकर सो रहा था। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। पहला चित्रकार शक्ति को विनाश और डराने वाली सेना के रूप में देखता है, लेकिन दूसरी पेंटिंग दिखाती है कि सच्ची शक्ति किसी को मारने या तबाह करने में नहीं है। असली शक्ति तो जीवन को पालने, उसे बचाने और संवारने के जज्बे में है। एक कमजोर शरीर के बावजूद उस औरत का संकल्प कितना मजबूत है। यहाँ पावर यानी शक्ति को एक बिल्कुल नया मतलब मिल गया। शक्ति कोई क्रूर बल या हथियार नहीं है, ये तो एक शांत, जीवन देने वाली ऊर्जा है। ये दिखाती है कि मुश्किल हालातों में भी किसी की रक्षा करने का जो आंतरिक लचीलापन और हिम्मत है ना, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय था राजा के अंतिम फैसले का। इन सब बातों ने उनके सोचने का नजरिया ही बदल दिया था। राजा समझ चुके थे कि असली शांति और असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं मिलती। उन्होंने बिना किसी झिझक के दूसरे चित्रकार को विजेता घोषित कर दिया। चीजों को सिर्फ ऊपर से देखने के बजाय उनकी गहराई तक जाने के लिए उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। कहा जाता है कि राजा ने उन दोनों मास्टरपीस को अपने बेडरूम में लगवा लिया ताकि वो हर सुबह उठकर ये याद रख सके कि सच्ची शांति अंदर की स्थिरता है जिस पर बाहरी तूफानों का कोई असर नहीं होता, और सच्ची शक्ति जीवन को संवारने में है। हमारी सबसे बड़ी ताकत दोस्तों पूरी तरह से हमारे अपने भीतर ही होती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के रोजाना तूफानों में क्या हम अभी भी किसी शांत झील की तलाश कर रहे हैं, या फिर हम उस तूफान में वो शांत चिड़िया बनना सीख रहे हैं? खुद से पूछिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।